इंडिया ने 2 वर्ल्ड कप जीते ये हम सभी को पता है, एक 1983 में और एक 2011 में। बट इन दोनों वर्ल्ड कप विनिंग टीम्स में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे कि 83 के लेजेंड्स आज भी बड़े फ्रेंडली है, जैसे कि कपिल देव, सुनील गावस्कर, नवजोत सिंह सिद्धू आपको किसी इवेंट में देखने को मिलेंगे, कपिल शर्मा के शो में देखने को मिलेंगे। 83 जब ये मूवी रिलीज हुई थी तब इन सारे लेजेंड्स ने मिलकर इसको प्रमोट किया था और कहा जाता है कि इन सबका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, मतलब इतने सालों बाद भी लेजेंड्स मिलजुल कर रहते हैं, क्योंकि उस टीम के ऑलमोस्ट सारे प्लेयर एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन चुके। वर्ल्ड कप विनर्स लाइक युवराज सिंह, गौतम गंभीर, हरभजन सिंह ये अपनी टीम के कैप्टन MS धोनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इन प्लेयर्स के बीच में क्या कंट्रोवर्सी हुई, इस कोल्ड में क्या चीजें बिगड़ी, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। कुछ ही टाइम पहले हरभजन सिंह ने एक ट्रोलर को ये रिप्लाई दिया जिसमें वे धोनी को BGT सीरीज के बीच से रिटायर होने पर ट्रोल कर रहे हैं। और सिर्फ हरभजन सिंह ही नहीं, धोनी के अंडर 2011 का ODI वर्ल्ड कप जीतने वाले बहुत सारे प्लेयर्स हैं, जैसे गंभीर, सहवाग टाइम पर MS धोनी को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। और इन सबका धोनी को हेट करने के पीछे एक बहुत ही सॉलिड रीजन है जिसको आप जानकर हैरान हो जाएंगे। ये कहानी शुरू होती है 2007 के ODI वर्ल्ड कप में। इंडिया के खराब परफॉर्मेंस से उस बेहद खराब वर्ल्ड कप कैंपेन के बाद राहुल द्रविड़ ने टीम इंडिया की कैप्टनसी छोड़ दी और सिलेक्टर्स ने MS धोनी को व्हाइट बॉल कैप्टनसी देने का फैसला किया। इस फैसले के बाद मीडिया में ये सवाल उठने लगे कि राहुल द्रविड़ के अंडर युवराज सिंह के 22 कैप्टन होते हुए भी MS धोनी को कैसे कैप्टनसी दे दी गई। और इस बात पर युवराज सिंह के फादर और फार्मर क्रिकेटर युवराज सिंह अक्सर धोनी के खिलाफ इंटरव्यू देते रहते हैं, लेकिन युवराज सिंह ने कभी भी इसके बारे में MS धोनी को क्रिटिसाइज नहीं किया। खैर 2007 में धोनी के कैप्टन बनते उनकी लीडरशिप में एक यंग इंडियन टीम ने 2007 में ICC वर्ल्ड कप जीता और ये आउट ऑफ द बॉक्स विक्ट्री थी। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि इंडिया की यंग टीम T20 वर्ल्ड कप जीत जाएगी। और इसके जीतने के बाद MS धोनी की कैप्टनसी के ऊपर जितने भी सवाल उठ रहे थे उन पर फुल स्टॉप लग गया। फिर कुछ महीनों बाद MS धोनी और सिलेक्टर्स के बीच 2008 सीरीज के लिए मीटिंग होती है जिसमें धोनी इंडिया के दोनों फॉर्मर कैप्टन राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली को टीम से ड्रॉप करने का कहते हैं। और उस पूरे स्क्वाड में वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर के अलावा कोई भी खिलाड़ी 27 साल के ऊपर नहीं होता। उस सीरीज में रोहित शर्मा, प्रवीण कुमार, इरफान पठान ऐसे सब यंगस्टर ने अच्छा परफॉर्म करके CV सीरीज को पहली बार अपने नाम किया, जिससे साफ हो गया था कि MS धोनी को अगर उनके मन के मुताबिक अगर अच्छे यंग साइड दी जाए तो वे बड़ी से बड़ी सीरीज को भी जीतने में कामयाब हो सकते हैं। धोनी का यंगस्टर को मौका देने का एक और भी कारण था कि वो टीम में तेज और अच्छे फील्डर्स चाहते थे। इसी वजह से इंडियन टीम में अच्छी बॉलिंग, अच्छी बैटिंग के साथ साथ अच्छी फील्डिंग भी होना जरूरी हो गया। और शायद इसीलिए MS धोनी, रविंद्र जडेजा और सुरेश रैना जैसे प्लेयर्स को इंडियन टीम में जगह दी और उन्हें अपनी IPL टीम चेन्नई सुपर किंग्स में भी शामिल किया। इंडिया को ऐसे बेहतरीन फील्डर्स देने के लिए MS धोनी को कहीं ना कहीं क्रेडिट तो देना चाहिए। वो कहते ना कि जो फ्रंट फुट पे आके खेलता है उसके पीछे भी कहीं ना कहीं लोग होते हैं। तो वैसे बहुत सारे लोगों का कहना था कि MS धोनी अच्छी फील्डिंग के नाम पर मतलब टीम के जो पुराने जो लेजेंड्स रह चुके हैं उनको बाहर कर रहे हैं टीम से, ताकि वो इंडियन टीम में पूरा कंट्रोल पा सके। अब साल 2009 आ चुका है और MS धोनी का अगला बड़ा सेगमेंट है T20 वर्ल्ड कप को डिफेंड करना। बट इसी वर्ल्ड कप की वजह से MS धोनी की कैप्टनसी करियर की पहली सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हुई। दरअसल उस वर्ल्ड कप के पहले हुए IPL में वीरेंद्र सहवाग को शोल्डर इंजरी हो गई थी, लेकिन सहवाग ने उस इंजरी को ना रिपोर्ट किया और ना ही उसका कोई इलाज करवाया और वो सीधा टीम के साथ T20 वर्ल्ड कप खेले इंग्लैंड पहुंच गए। लेकिन वहां पहुंचकर सहवाग की इंजरी और बढ़ गई और बाद में उन्हें उस इंजरी की वजह से टूर्नामेंट में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। तब टीम के पास कोई और ओपनिंग ऑप्शन नहीं होने की वजह से रोहित शर्मा को ओपन करना पड़ा था और रोहित शर्मा ने उस वर्ल्ड कप में 5 इनिंग में से 3 इनिंग्स में बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया था। लेकिन उस पूरे वर्ल्ड कप में जब भी धोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते थे तो उन्हें सहवाग की इंजरी से जुड़े सवाल पूछे जाते थे और धोनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुस्से में यह तक कह दिया था कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और उनको सहवाग की इंजरी से रिलेटेड फिजियो से एक प्रेस रिलीज करवाना चाहिए। धोनी के इस स्टेटमेंट के बाद सहवाग और धोनी के बीच की रिफ्ट की खबरें छपने लगी और टीम की यूनिटी पर सवाल उठने लगे। लेकिन धोनी ने इन सब खबरों को शांत करवाने के लिए अगले मैच की प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी टीम को साथ में लाया और इन सब खबरों पर कुछ टाइम के लिए रोक लगा दी। लेकिन टीम में वो डिफरेंसेस फील्ड पे साफ नजर आ रहे थे, क्योंकि उस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो चुकी थी। और उसी साल अक्टूबर में एक सीरीज से पहले सहवाग से जब 22 कैप्टन
कैप्टनसी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि मैं वाइस कैप्टन तो नहीं बनने वाला, लेकिन मैं कैप्टन बनने के लिए तैयार हूँ। सहवाग के इस स्टेटमेंट के बाद साफ था कि धोनी और सहवाग के बीच में कुछ तो ठीक नहीं है। लेकिन इसी दौरान इंडिया की 2011 ओसीआई वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू थी और इंडिया ने लगातार अच्छा परफॉर्म भी किया था और 2011 ओसीआई वर्ल्ड कप भी जीता था, जिसकी वजह से धोनी ने अपनी कैप्टनसी के कुछ ही सालों में अपने आप को द ग्रेट कैप्टन प्रूव कर दिया और इस वर्ल्ड कप में खेलने वाले हर खिलाड़ी ने अपना नाम इतिहास में दर्ज कर लिया। लेकिन अब क्या है, इस वर्ल्ड कप के बाद धोनी का कद और भी बढ़ गया, जिसकी वजह से सहवाग, गंभीर और धोनी के रिश्ते खराब होने वाले थे, क्योंकि 2012 में होने वाली सीबी सीरीज से पहले एमएस धोनी ने ये साफ कर दिया था कि वो गौतम गंभीर, सहवाग और सचिन में से किन्हीं 2 प्लेयर्स को ही खिलाने वाले हैं, क्योंकि ये 3 प्लेयर्स उनके हिसाब से फील्डिंग स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर पा रहे। हालांकि जब सहवाग से ये चीजें पूछी गई तो उन्होंने कहा था कि धोनी ने उनसे ये कहा है कि वो यंगस्टर्स को मौका देना चाहते हैं, क्योंकि अगला वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में ही होने वाला है और वो चाहते हैं कि यंग प्लेयर्स को इस ग्राउंड पर खेलने का मौका मिले। लेकिन सहवाग ने क्लियर कर दिया था कि धोनी ने उनसे उनकी फील्डिंग के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। वहीं उस सीरीज में लगातार 290 बनाने वाले गौतम गंभीर को भी अगली मैच में बैठा दिया गया और इस रोटेशन पॉलिसी की वजह से इंडिया उस सीरीज से बाहर हो गई और धोनी की इस पॉलिसी को वहीं पर बंद करना पड़ा। उस सीरीज के बाद कुछ ऐसी खबरें चल रही थी कि तब के सिलेक्टर मोहिंद्र अमरनाथ एमएस धोनी को कैप्टनसी से हटाकर विराट कोहली को कैप्टन बनाना चाहते थे और तब के बीसीसीआई प्रेसिडेंट एन श्रीनिवासन ने सीएसके कनेक्शन की वजह से इस चीज को रोका और मोहिंद्र अमरनाथ को ही सिलेक्शन कमेटी से हटा दिया। इस सीरीज के बाद सचिन ने रिटायरमेंट लेने का फैसला ले लिया, लेकिन सहवाग और गंभीर तब सिर्फ 30 और 32 साल के थे और दोनों ही 2015 का वर्ल्ड कप खेलना चाहते थे। लेकिन उस सीरीज में उन दोनों की कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आई और उसकी वजह से गंभीर और सहवाग की जगह धोनी ने शिखर धवन और रोहित शर्मा को ओपनिंग करवाई और दोनों ने चैंपियंस ट्रॉफी में ऐसी बैटिंग परफॉर्मेंस दी जिसको कोई भी नहीं भुला सकता और धोनी ने फिर से एक बार यंग टीम के साथ चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली। इसके साथ उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि सिलेक्टर्स ने उनको उनकी मर्जी के मुताबिक टीम दी तो वो कोई भी टूर्नामेंट जीत सकते हैं। फिर क्या था, चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म दिखाने के बाद रोहित शर्मा ऑलमोस्ट परमानेंट मेंबर हो गए थे इंडियन टीम के, जिसकी वजह से वीरेंद्र सहवाग का करियर वहीं पर खत्म हो गया। गंभीर का टेस्ट क्रिकेट में शिखर धवन और मुरली विजय का अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने की वजह से गंभीर टेस्ट क्रिकेट से बाहर हो गए, बट गंभीर अभी भी इंडियन टीम के वाइस कैप्टन थे व्हाइट बॉल क्रिकेट में और धोनी के बाद टीम इंडिया के सबसे बड़े प्लेयर थे। एनसीबी सीरीज के बाद उन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया, बट टीम इंडिया इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। बाद में सिलेक्टर ने उनका बिहेवियर ठीक नहीं है ऐसा कहकर टीम से ही बाहर करवा दिया। भाई गौतम गंभीर का ये मानना था कि सिलेक्टर्स ने धोनी को बचाने के लिए वाइस कैप्टन पर पूरा इल्जाम डाला और उनकी खराब परफॉर्मेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी गलत तरीके से उन पर डाली है ताकि टीम इंडिया से उन्हें बाहर कर सके और यहीं से गौतम गंभीर और एमएस धोनी के बीच रिश्ते खराब होना शुरू हो गए, जिस वजह से गंभीर ने टाइम टू टाइम धोनी को वर्ल्ड कप 2011 जितवाने का क्रेडिट देने से रोका है। सहवाग और गंभीर की तरह 2011 वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड के एक और प्लेयर हरभजन सिंह का भी करियर पॉलिटिक्स की वजह से 2012 में ही खत्म हो गया। इन दोनों प्लेयर्स के बीच रिश्ता तब खराब होना शुरू हुआ जब एक एडवर्टाइजमेंट में एक एक्टर हरभजन सिंह का कैरेक्टर निभा रहे थे और उस कैरेक्टर को उनके पिता बड़ी बॉल बेरिंग बनाने की वजह से थप्पड़ मारते हैं और फिर उस एड में धोनी का सीन आता है जिसमें वो कहते हैं चीजों को बड़ा बनाने की जगह कुछ अलग करो। इस एडवर्टाइजमेंट ने बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट की। हरभजन सिंह की मां ने तो इस एडवर्टाइजमेंट को बनाने वाली कंपनी को लीगल नोटिस तक भेजा और इस एडवर्टाइजमेंट को टेक डाउन करवाया। ये एड तो बंद हो गया, लेकिन मीडिया ने इस बात को खूब उछाला। मीडिया ने यह लिखा कि टीम का कैप्टन ही ऐसा ऐड कर रहा है जिसमें उनकी टीम के प्लेयर्स का मजाक उड़ाया जा रहा है और इस ऐड के बाद से ही धोनी और भज्जी के बीच रिश्ते खराब हो चुके हैं, ऐसी खबरें चलना शुरू हो गई थी। हरभजन सिंह को भी टीम से 2012 में बाहर कर दिया, जिसके लिए हरभजन आज भी कहते हैं कि उन्हें बिना किसी कारण से बाहर किया गया है। यहाँ तक कि कपिल शर्मा शो में सुनील गावस्कर ने मजाक में के श्रीनिवास को सिलेक्टर होते हुए अपने स्टेट के अश्विन को टीम इंडिया में लाने के लिए हरभजन सिंह को गलत तरीके से बाहर करने की बात भी की थी। फिर कई सालों बाद 2019 में हरभजन सिंह को सीएसके ने पिक भी किया था, बट हरभजन सिंह ने खुद कहा कि मेरी और एमएस धोनी की इतनी ज्यादा बात नहीं होती थी और मुझे आज भी फाइनल का वो इंसिडेंट याद है जिसमें 2 बॉलों पर 4 रन की जरूरत थी। तब एमएस धोनी ने शार्दुल ठाकुर को भेजा था हरभजन सिंह की जगह पर और लास्ट एक बॉल में जब 2 रन की जरूरत थी तब शार्दुल ठाकुर लेग बिफोर आउट हुए थे और मुंबई इंडियंस वो फाइनल जीत गई थी और हरभजन सिंह ने डग आउट पर जोर से बैट भी मारा था। शायद वो ये सोच रहे थे कि अगर मैं स्ट्राइक पर होता तो डेफिनेटली ये टाइटल उनके
नाम करवा देता। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि उस समय के बीसीसीआई प्रेसिडेंट एन श्रीनिवासन के सीएसके के ओनर से सीधे रिलेशंस थे और टीम के कैप्टन भी और सीएसके के कैप्टन भी धोनी ही थे। इसीलिए इन सबने मिलकर टीम में सीएसके के प्लेयर्स को प्रेफरेंस किया, जिसकी वजह से 2013 में अचानक से मुरली विजय, रविंद्र जडेजा, रविंद्र चंद्र अश्विन जैसे सीएसके प्लेयर्स को टीम इंडिया में जगह मिली। और हाल में हुए पॉडकास्ट में आईपीएल के फाउंडिंग मेंबर में से एक ललित मोदी ने यह भी साफ साफ कहा था कि कैसे एन श्रीनिवासन सीएसके के लिए ऑक्शन फिक्स करते थे और अच्छे प्लेयर्स को सस्ते में खरीदते थे। सबसे शॉकिंग फैक्ट ये है कि उस 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप जीतने वाली प्लेइंग 11 में से किसी ने भी फाइनल मैच के साथ कभी भी एक साथ मैच नहीं खेला और उस टीम से मोस्ट ऑफ द प्लेयर 1-2 साल में रिटायर हो गए। धोनी को इन फॉर्मर प्लेयर्स ने बहुत सारी चीजें बोली है, लेकिन हम वो नहीं जानते जो इन प्लेयर्स के साथ पर्दे के पीछे हुई है। साथ में सीएसके प्लेयर्स का इंडियन टीम में जगह बनाने का भी एक कारण था कि धोनी को लोग फेवरिज्म करने को लेकर भी बहुत ब्लेम करते थे। और वहीं जिस एमएस धोनी ने उम्र की वजह से टीम इंडिया से प्लेयर को बाहर किया, वो खुद 38 साल की उम्र में 2019 वर्ल्ड कप खेल रहे थे। लेकिन अगर हम पर्दे के पॉलिटिक्स को इग्नोर कर रहे हैं तो धोनी ने काफी टफ डिसीजन लिए और उस टफ डिसीजन का फायदा इंडियन टीम को भी हुआ। एमएस धोनी की वजह से ही टीम इंडिया में एक स्मूथ ट्रांजिशन हो पाया है और उनकी लीडरशिप में हमने 3 आईसीसी ट्रॉफी भी जीती, जो कि एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। तो भले धोनी को उनके टफ डिसीजन और सीनियर्स के प्रति टफ बिहेवियर को लेकर क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन उनकी कैप्टनसी पर हम बिल्कुल भी सवाल नहीं उठा सकते। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाक से जाओ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब आपको मिलते एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।